बताए यह सारे जहां, जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। जगत है यह तेरा, प्रभु तू ही है सबसे महान। आए है मेरे फरियाद, हम तेरे ही गौर मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया सेंट फ्रांसिस डी सेल्स का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में हम चढ़ाते हैं। आज बुधवार है। हम विशेष रूप से बुधवार के पवित्र मिस्साओं में हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं विशेष रूप से आप तमाम लोगों के परिवारों को समर्पित करता हूं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। अन्य प्रार्थनाएं जो यहाँ पर चढ़ाई गई है उन्हें भी समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कव्वारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि धर्माध्यक्ष संत फ्रांसिस डी सेल्स आत्माओं की मुक्ति के लिए सबके लिए सब कुछ बन जाए। ऐसी कृपा कर कि उनके आदर्शों पर चलते हुए हम भी अपने भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरा उदार प्रेम प्रकट करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 4 से लेकर 17 तक। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इज़राइलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से
जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया था, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूँगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूँगा और उसे बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। वह मुझसे यह कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरे ईश्वर तथा मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौटा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिरस्थायी होगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 4 प्रसंग 1 से 20 तक। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे। उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर बैठकर सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला।
बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिनके सुनने के कान हो वे सुन ले। यीशु के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ये दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वो थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम वचन बोने वाले के दृष्टांत बार बार सुने हैं और शायद मुझसे भी काफी बार आप सुने होंगे। और मैं अक्सर आपसे कहा भी गया हूं कि प्रभु को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ये सब मान्य था। लेकिन आज ये सुसमाचार पाठ सुनकर मेरे मन में एकदम से एक दूसरी बात आई जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के बारे में और दृष्टांत के बारे में और उसके विस्तृत व्याख्या भी आज के सुसमाचार में दिया गया है। अक्सर कभी कभी दृष्टांत दिए जाते हैं, कभी उसका व्याख्या दिया जाता है, लेकिन आज सान मार्कुस के सुसमाचार से हमने दृष्टांत भी सुना और उसकी व्याख्या भी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आज के यह दृष्टांत वचन बोने वालों से ज़्यादा हमारे जीवन के बारे में उसके परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, आप में से और मुझ में भी हम सबको इस जीवन मिला है और हमारे इस जीवन में ईश्वर की कृपा से हमें 24 घंटे हर दिन मिलते हैं और ईश्वर की कृपा रही हमें 60, 70, 80 साल तक जीने का मौका भी प्राप्त होता है। और हमने देखा है कि हमारे इस जीवन में, मैं नहीं कहना चाहूँगा एक बड़ी उम्र में, हमारे इस जीवन काल में कुछ लोग अपने जीवन में बहुत फल उत्पन्न करते हैं, कुछ लोग फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे ठीक आज के वचनों को हमने सुना है, उसी प्रकार कुछ लोग बहुत सफल होते हैं, कुछ सफल नहीं होते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग जो
वरदान हमें प्राप्त हुआ है, उन वरदानों से और वरदान पाते हैं। कुछ लोग जो वरदान हमने पाया है वो वरदानों को भी संजोए नहीं जा पाते हैं, और कभी कभी वह निष्फल हो जाते हैं और अपने जीवन में एक प्रकार निराशा ही उनके हाथ में लग जाते हैं। अभी हमारे जीवन को इस दृष्टांत के अनुरूप हम देखें। हम में हर एक व्यक्ति को सेम अपॉर्चुनिटीज दिया गया है, जीवन दिए हैं, समय दिया है, और ईश्वर की कृपा यह भी है कि हम सबको लगभग समान अपॉर्चुनिटीज मिला है। हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? हम में से कुछ लोग सफल कैसे होते हैं जब काफी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, जबकि हमारे पास में समय भी उतना, हमारे पास में क्षमताएं उतनी, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कुछ लोग अपने हाथ में मिले उन वरदानों को बहुत आगे बढ़ाते हैं और सफलताएं अपने जीवन में लाते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम सभी सफल बने। तो इसलिए प्रभु के वचनों में कहा गया है कि हमारे ईश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात ना करने वाला ईश्वर हम सबको सम अपॉर्चुनिटीज दिए हैं। हमारी अपॉर्चुनिटीज लगभग समान है। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। हमने एक और दृष्टांत प्रभु का सुना है जहां पर प्रभु टैलेंट्स देते हैं, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5, और उनमें कुछ लोग काम करते हैं और 5 और कमाते हैं, कोई 2 और कमाते हैं, और जिन्हें 1 प्राप्त हुआ है वो कुछ नहीं करता है। जीवन इस प्रकार ही होता है। कुछ लोग हमारे पास उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज का अच्छे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, थोड़े परिश्रम करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे में सफलताएं पाना मुश्किल है। प्रभु के वचनों को हमने जिस तरह से सुना है उस परिप्रेक्ष्य में हम सभी अपने जीवन का भी एक प्रकार मूल्यांकन करें। हम किस प्रकार हमारे पास उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज के इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम मेहनत करते हैं। क्या हम एकदम से निराश हो जाते हैं जिसके वजह से हम हमारे परिश्रम का फल देख नहीं पाते हैं? निरंतरता बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर इस बात को आप सबों के सामने कहा, अगर हमारे जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना हो, निरंतरता बेहद ज़रूरी है। पहले भले हम सबको एकदम से सफलताएं ना हासिल हो जाए, लेकिन जब हम निरंतर परिश्रम करते हैं, प्रभु अवश्य हमारे परिश्रम को आशीष देते हैं, सफलताएं हमें प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में भी इन वचनों के अनुसार हमारे जीवन का एक मूल्यांकन हम सभी करें। आमीन। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं,
अश्रु का उपहार दूं मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये मुक्तिदायी बलि अर्पित करते हैं, जिस प्रकार तूने संत फ्रांसिस डी सेल के अति कोमल हृदय को अद्भुत रीति से प्रज्वलित किया था, उसी प्रकार हमारे हृदयों में भी पवित्र आत्मा की दिव्य लो सुलगा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कव्वारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा तेरे के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए सुबह का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज मैं इस वक्त विशेष रूप से निराशा में डूबे लोगों के लिए, युवा युवतियों के लिए, डिप्रेशन के शिकार युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रभु ने भी प्रभु तो समझा कि उनके जीवन में भी एक नए रास्ते निकल सकते हैं। अपने जीवन में निराशा से बाहर निकलने के लिए प्रभु ने तो शक्ति प्रदान कर हमारे बच्चों को और उनके भविष्यों को प्रभु संवारने कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने ये संस्कार ग्रहण किया है, ऐसी कृपा कर कि हम इस लोक में संत फ्रांसिस डी सेल की विनम्रता तथा परोपकारिता का अनुकरण करें और उन्हीं के समान स्वर्गिक महिमा प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
आत्मा। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं। उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही